सबसे पहली दावत गेट 4 पर शिकायत के लिए मैं शेख रशीद साहब को दे रहा हूँ, क्योंकि उन्हें बड़ा तजर्बा है गेट 4 पे शिकायतें करने का। तो ख़ास तौर पे कराची का गेट 4 तैयार हो रहा है, हो चुका है। अगर शेख रशीद साहब को कोई शिकायत हो तो पहली दरख्वास्त हम उनकी लेने के लिए तैयार हैं। एक और वादा जो किया तो किसी और ही ने था। आज गवर्नर हाउस के मेन दरवाजे पर गेट नंबर 1 एक बेल नस्ब कर दी गई है। एक और वादा किया किसी और ने था। इंशाल्लाह अनकरीब आप देखेंगे कि गवर्नर हाउस के अंदर आईटी के कोर्सेज शुरू कर दिए जाएंगे। लोग यहाँ कोर्स करेंगे, उनको लैपटॉप भी दिए जाएंगे। साबिका गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने, और आप गवाह रहिएगा कि 6 महीने में मैंने कभी किसी सियासी रहनुमा का नाम लेके बात नहीं की, चाहे कितनी तनकीद हुई। लेकिन मुझे दुख ये हुआ कि उन्होंने खुद, मैंने अपने कानों से सुना, टीवी चैनल पर बैठ के कहा कि गवर्नर साहब ने आवाम को थूक में पकोड़े तल के खिलाए। मतलब आप ये देखें, ये तौहीन है हमारे शहरियों की। और आप रिज़्क के लिए अगर थूक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कहीं तो आप कोई तवाज़ुन, कोई तहजीब, आप कराची के रहने वाले हैं, हम उर्दू बोलने वाले महाजिर लोग तहजीब ही से पहचाने जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान इस्माइल साहब को आज मैं पहली बार इन 6 महीनों में मुखातिब करके ये कहूँगा कि खुदारा इस अल्फाज को वापस लें। अली जैदी साहब ने, जब मैं गवर्नर नहीं था, वो मेरे घर के बाहर से गुजर रहे थे, तो सुन्नत इब्राहिमी का अमल जारी था, ऊँट की कुर्बानी हो रही थी, तो वहाँ उन्होंने गाड़ी रोक कर ये कहा था कि इस शिट को बंद करें। तो ये लोग सुन्नत इब्राहिमी के लफ्ज़ को शिट कह देते हैं, कभी ये पकोड़ों को थूक में तलने की बात करते हैं। तो रिज़्क पे बात ना करें, सियासत पे बात करें। इमरान खान के 3.5 पौने 4 साल दौर में सी पैक पे काम नहीं हुआ, ये सी पैक को रोकना है। और इसी साजिश के तहत कल जब उन्हें कोर्ट में बुलाया गया, 11 घंटे वो कोर्ट में थे, मीडिया भी था, उन्होंने अपने किसी सियासी वर्कर को छुड़ाने की बात नहीं की। उन्होंने अपने शाह महमूद कुरैशी को नहीं पूछा कि कहाँ है। उन्होंने अगर बात की तो आर्मी चीफ के खिलाफ बात। इमरान खान साहब को यही प्रोटोकॉल मिलता रहा तो इस छोटे सूबे से ताल्लुक़ रखने वाला हर शहरी कल ये ज़रूर फील करेगा कि उसके डोमिसाइल में कोई डिफेक्ट है, कोई इशू है। क्योंकि जो कुछ इमरान खान ने लाहौर में किया है, उनके कारकुनों ने, और इस्लामाबाद और पिंडी में किया है, अगर 0.1% भी कराची में ये एक चीज़ की जाती तो शायद अब तक फांसी दे चुके होते। किसी भी शहरी के साथ ज्यादती अब नहीं होगी। देखिए, ये जो घंटी है ये लोगों के लिए उम्मीद की घंटी है, और उन लोगों के लिए ख़तरे की घंटी है जो लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं। इसको लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि अब लोग जो घरों में हैं वो उन लोगों को ये मैसेज दे सकते हैं जो उनके साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं कि अगर हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई तो हम गवर्नर हाउस जाके घंटी बजाएंगे, और यहाँ से सुनवाई भी होगी, अमल भी होगा, और उन लोगों को कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया जाएगा जो लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती। गवर्नर साहब, आपके मुखालफिन कहेंगे मंदिर का घंटा लगा दिया आपने। देखिए, लोगों की मदद करना हमारे इस्लाम ने सबसे पहले तरगीब दी है। लोगों की बातों पर मैं ध्यान देता ही नहीं हूँ। लोगों का तो काम है लोगों को रोकना, लेकिन हमारा ये काम और मकसद है आगे की तरफ बढ़ना और लोगों की मदद करना। टाइमिंग क्या है गवर्नर साहब इसकी घंटे की? रात 12 से सुबह 8 बजे। फरमा दीजिएगा कि एक मसला इस वक्त शहर में और सूबे में मरदमशुमारी का भी चल रहा है। मरदमशुमारी के हवाले से जो अददशुमार आ रहे हैं, शहरी सिंध और ख़ुसूसन कराची में 1.5 करोड़ की आबादी को दिखाया जा रहा है। और आबादी आप जान 1.5 करोड़ 20-30 लाख रुपये 20-30 लाख ऊपर होंगे। लेकिन उसके बावजूद जो है ये सूरत हाल है। आप वफाक के नुमाइंदे हैं, लेकिन एमक्यूएम के नामज़द गवर्नर हैं, एमक्यूएम के शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस मरदमशुमारी पर। क्या आप बतौर वफाकी नुमाइंदे इस मरदमशुमारी से मुतमईन हैं, या फिर एमक्यूएम के स्टांस से मुतमईन है कि इस मरदमशुमारी में डंडी मारी गई है? आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, अगर तो 1.5 करोड़ की बात आपने की है, अगर 1.5 करोड़ है तो मैं ये समझता हूँ कि फिर मुझे गवर्नर रहने का कोई हक नहीं है। आपने सही कहा, मुझे एमक्यूएम पाकिस्तान और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इस ओहदे पे बिठाया है।
अगर तो ये वाली फिगर्स आई तो ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मैं पहली फुर्सत में अपना इस्तीफ़ा डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को भिजवा दूँगा, क्योंकि अगर हमें सही गिना ही नहीं जा रहा और पाकिस्तान कराची की जो आबादी है, मैं समझता हूँ कि किसी हाल में भी 2 करोड़ से तो नीचे है ही नहीं। जो भी इसके फिगर्स आने चाहिए वो 2 करोड़ से ऊपर आने चाहिए। और मेरी जो वफाकी इदारे शुमारियात हैं उनसे तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर, इवन जब मैं अमेरिका के दौरे पे था तब भी बातचीत होती रही है। मैं वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल साहब से भी दोबारा कल बात करूँगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से भी राब्ते में हूँ। सेंसस के मामले में 1.5 करोड़ या कम गिनने की बात को किसी सूरत कम से कम मैं अपनी इस हैसियत में कबूल नहीं करूँगा, और इसके लिए मैं ज़रूर आवाज़ उठाऊँगा। जिस लेवल पर भी बात करनी पड़ी करूँगा। ये सेंसस का मामला हमारी रेड लाइन है, इसे सही गिना जाना चाहिए। पिछले दिनों में एक सियासी जमात की तरफ से सुन रहा था, वो ये कह रही थी कि आपने गवर्नर हाउस में इफ्तार का एहतमाम किया, और आज मैं एक और बात कर दूं, मैं करना नहीं चाहता था, लेकिन मेरा बड़ा दिल दुखा जब साबिका गवर्नर इमरान इस्माइल साहब ने, और आप गवाह रहिएगा कि 6 महीने में मैंने कभी किसी सियासी रहनुमा का नाम लेके बात नहीं की, चाहे कितनी तनकीद हुई, लेकिन मुझे दुख ये हुआ कि उन्होंने खुद, मैंने अपने कानों से सुना, टीवी चैनल पर बैठ के कहा कि गवर्नर साहब ने आवाम को थूक में पकोड़े तल के खिलाए। मतलब आप ये देखें, ये तौहीन है हमारे शहरियों की। और आप रिज़्क के लिए अगर थूक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कहीं तो आप कोई तवाज़ुन, कोई तहज़ीब, आप कराची के रहने वाले हैं, हम उर्दू बोलने वाले महाजिर लोग तहज़ीब ही से पहचाने जाते हैं। मैं समझता हूँ कि इमरान इस्माइल साहब को आज मैं पहली बार इन 6 महीनों में मुखातिब करके ये कहूँगा कि खुदारा इस अल्फाज को वापस लें। ये रिज़्क की तौहीन है, कराची के रहने वालों की तौहीन है कि अगर कोई शख्स यहाँ पर आके हमारी माएँ बहनें इफ्तार करके गए तो आप कह रहे हैं कि धूप में पकोड़े तल के खिलाए। ऐसी ही एक बात उनके एक वफाकी वज़ीर उस वक्त अली जैदी साहब ने, जब मैं गवर्नर नहीं था, वो मेरे घर के बाहर से गुज़र रहे थे तो सुन्नत इब्राहिमी का अमल जारी था, ऊँट की कुर्बानी हो रही थी, तो वहाँ उन्होंने गाड़ी रोक कर ये कहा था कि इस शिट को बंद करें। तो ये लोग सुन्नत इब्राहिमी के लफ्ज़ को शिट कह देते हैं, कभी ये पकोड़ों को थूक में तलने की बात करते हैं। तो रिज़्क पे बात ना करें, सियासत पे बात करें। सियासत पर मैंने आपके लीडर के लिए बात की, उसका जवाब दें, मैं फिर जवाब दूंगा। कल मैंने कहा है कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है, इमरान खान यहूदी ताकतों का एजेंट है। ये सियासी बात है और आप साबित करें कि आप नहीं हैं, हम उसको भी एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन रिज़्क पे बात ना करें, सुन्नत इब्राहिमी पे बात ना करें। इसी वजह से शायद आपका ये हाल है। तो जहाँ तक आपने बात की सेंसस पर, किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। बता मैं ये रहा था कि उस सियासी जमात ने ये कहा कि शायद हम सिर्फ लोगों को इफ्तार और डिनर करा रहे हैं, सेंसस पे बात नहीं कर रहे। तो इन नाक़िदीनों को मैं ये बता दूं कि आज तक तकरीबन 28 मीटिंग्स सिर्फ़ और सिर्फ सेंसस डिपार्टमेंट के साथ हुई हैं। मेरी पार्टी जिसने मुझे नॉमिनेट किया है, उनके हमारे खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार भाई और मुस्तफ़ा कमाल भाई की 10 से ज़ायद मीटिंग्स इस्लामाबाद में एहसन इकबाल साहब और सेंसस डिपार्टमेंट से हुई है, कराची और वज़ीर आज़म साहब से हुई है, को लेकर, इसकी आबादी को लेकर अगर सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो वो MQM पाकिस्तान है और उसका नॉमिनेट किया हुआ गवर्नर है। ये मसला हमारा है, आपका नहीं है। आप तो सिर्फ गैर मुल्की एजेंडे पर चल रहे हैं, हमें पाकिस्तान में रहकर यहाँ के लोगों की सियासत करनी। डॉक्टर साहब, आपने घंटा लगा लिया, हाल ही में 2 दिन कबल जो है यहाँ पे सरकारी अमलाक भी जलाई गई। अगर कोई शहरी आके PTI के खिलाफ यहाँ पे शिकायत करता है, सरकारी इदारे, आप सरकार के नुमाइंदे हैं और गवर्नर सिंध हैं, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे? दूसरा सवाल ये है कि
पी टी आई के हवाले से आपने कहा इमरान खान जो है पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी रिस्क है, ज़ाहिर है हमारे जो सिक्योरिटी इदारों के घरों को जाके जलाया, क्या आप पी टी आई पर पाबंदी लगाने की हिमायत करेंगे या? देखें, मैं हर उस चीज़ की हिमायत करूंगा जो मेरे वतन के ख़िलाफ़ होगी, अगर ये साबित हो जाता है कि जो कि नज़र आ रहा है। मैंने कल भी कहा था, फिर दोहरा रहा हूँ कि जो नज़र आ रहा है कि इमरान खान, मैंने आपको, आप सारे मेरे मीडिया के दोस्त भाई यहाँ मौजूद हैं, आप मेरी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को याद करें। मैंने कहा था कि किसी मुल्क को अगर कमज़ोर करना हो तो उस पर अफवाज पाकिस्तान पर हमला किया जाता है। ये आज से मैंने 1 महीना पहले कहा था। आज आप देख लें कि इमरान खान को नैब ने अरेस्ट किया। इमरान खान को या उनके सियासी रफ़ीकों को अगर बात करनी थी तो नैब के हवाले से करते। उन्हें अगर बात करनी थी तो जो हुकूमत है, हुकूमत वक्त के ख़िलाफ़ बात करते। आप देखें, उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अफवाज पाकिस्तान को टारगेट किया क्योंकि ये गैर मुल्की एजेंडा है, इसकी पेमेंट की गई है, इसके आगे पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश है। ये सी पैक को कंप्लीट होता नहीं देखना चाहते। ये एक बड़ी साजिश है क्योंकि अगर सी पैक बन गया तो पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। आप देखें, इमरान खान के 3.5 पौने 4 साल दौर में सी पैक पे काम नहीं हुआ। ये सी पैक को रोकना है और इसी साजिश के तहत कल जब उन्हें कोर्ट में बुलाया गया, 11 घंटे वो कोर्ट में थे, मीडिया भी था। उन्होंने अपने किसी सियासी वर्कर को छुड़ाने की बात नहीं की। उन्होंने अपने शाह महमूद कुरैशी को नहीं पूछा कि कहाँ है। उन्होंने अगर बात की तो आर्मी चीफ के खिलाफ बात की। तो अगर कोई शख्स अफवाज पाकिस्तान को सियासत में लाएगा या हमारे जो शहीदों का अफवाज पाकिस्तान में जो खून रहेगा नहीं जाने देंगे। मैं किसी की हिमायत में बात नहीं कर रहा, मैं अफवाज पाकिस्तान को डिफेंड नहीं कर रहा, उसके लिए ISPR मौजूद है। लेकिन बहैसियत एक पाकिस्तानी मेरे दिल में ये बात ज़रूर आती है कि जब हम सियासत कर रहे हैं तो हम सियासी बात करें एक दूसरे से। हम अफवाज पाकिस्तान को सियासत में ना लेकर आएँ, उनकी कुर्बानियों को रायगा ना दाने दें और ऐसे इल्ज़ामात उन पर ना लगाएं जो दूसरे मुल्क, जिसे मैं भारत और इंडिया के अंदर इस वक्त जिस तरह पाकिस्तान की जगहसाई की जा रही है, पाबंदी होनी चाहिए नहीं पी टी आई पर? 101% पाबंदी होनी चाहिए। अगर ये साबित होता है कि ये सारा यहूदी एजेंडा है, ये भारत की एजेंडे पर इमरान खान अमल कर रहा है, अगर साबित होता है तो पहली फुर्सत में पाबंदी होनी चाहिए। संजय साहब, ये जानना था कि जो जिस तरह का लाडलापन इमरान खान के साथ किया जा रहा है, ज़ाहिर है फ़र्क वाज़ेह नज़र आ रहा है, तो कहीं आपने दरख्वास्त दी है कोई नया डोमिसाइल बन जाए कहीं से? देखें, मैं ये समझता हूँ कि हकूक़ और सच बात करने के लिए बहुत आवाज़ काफ़ी होती है और आप सबके सामने है कि आज 6 महीने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस मनसब पर हो गए हैं और मैंने हमेशा ही हर चीज़ के लिए एक तवाज़ा और मजबूत आवाज़ उठाई है और इंशाल्लाह आगे भी उठाते रहेंगे। लेकिन ये बात सच है कि अगर इमरान खान साहब को यही प्रोटोकॉल मिलता रहा तो इस छोटे सूबे से ताल्लुक़ रखने वाला हर शहरी कल ये ज़रूर फील करेगा कि उसके डोमिसाइल में कोई डिफेक्ट है, कोई इशू है। क्योंकि जो कुछ इमरान खान ने लाहौर में किया है, उनके कारकुनों ने, और इस्लामाबाद और पिंडी में किया है, अगर 0.1% भी कराची में ये एक चीज़ की जाती तो शायद अब तक फांसी दे चुके होते। लेकिन इमरान खान साहब को बहुत मोहब्बत और प्यार दिया जा रहा है अभी तक। मैं समझता हूँ कि इसका भी एहतसाब होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 24 करोड़ आवाम ये ज़रूर सोचने पर मजबूर होगी कि इमरान खान के साथ, क्योंकि बहैसियत सहाफ़ी आपके सवाल में ही ये सवाल था कि ये क्यों उनके साथ किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि हर शहरी जो इस छोटे सूबों में रहता है, या बलूचिस्तान में रहने वाला या कराची सिंध में रहने वाला, ये सवाल ज़रूर करेगा, और आज नहीं करेगा तो कल ज़रूर करेगा कि ये ट्रीटमेंट सिर्फ इमरान खान के साथ क्यों हुआ था। शुक्रिया आपका। आपने 1 घंटा लगाया, सिर्फ उसकी तादाद एक ही है, जबकि अगर हम सिंध में देखें तो हर तरफ क्या कहते हैं, पानी के लिए भी हमें लाइनें लगानी पड़ती हैं, आटे के लिए भी लाइनें लगानी पड़ती हैं, इवन के बिल देने के लिए भी लाइनें लगानी पड़ती हैं। तो कहीं इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि घंटा बजाने के लिए भी हमें लाइनें लगानी पड़ती? देखें,
आप कुछ चीज़ों को अलामती समझें। इसको लगाने का जो मैसेज है वो ये है, हो सकता है कि यहाँ लोग ना भी आए, मैसेज क्या है उसको समझने की ज़रूरत है कि जब किसी के साथ ज़्यादती हो रही होगी, फ़र्ज़ करें कोई FIR कटवाने गया है, किसी के साथ उसकी घर को खाली कराया जा रहा है, किसी माँ बहन बेटी के साथ ज़्यादती की जा रही है, तो वो उस वक़्त मौके पर ये लफ्ज़ कहेगा कि अगर तुमने मेरे साथ ज़्यादती की, मेरी FIR नहीं काटी या मेरे साथ तुमने ये ज़्यादती का अमल किया, तो मैं गवर्नर हाउस जाके बेल बजा दूंगा या बजा दूंगी और उसके बाद तुम्हारे साथ फिर क्या होगा। तो लोगों को ये मैसेज है, एक अप्रोच मिल गई है। यहाँ पर गवर्नर हाउस के अंदर लोगों को ये पता है कि बाहर बेल लगी है, अगर कोई आके बजाएगा तो गवर्नर साहब को भी पता चलेगा, यहाँ लिखा जाएगा, कैमरे में आएगा और पूरे सिंध में हर एक बंदे को मीडिया के थ्रू इस बात का अब अंदाज़ा हो जाएगा कि किसी भी शहरी के साथ ज़्यादती अब नहीं होगी। ये मैं भी मैसेज दे रहा हूँ तमाम ही उन अरबाब इख्तियार को कि लोगों के साथ ज़्यादती बंद कर दें। माफियाज को मैं फिर कहता हूँ कि अपने धंधे बंद कर दें, इस शहर और इस सूबे की जान छोड़ दें, लोगों की इमलाक पे कब्ज़े छोड़ दें, क्योंकि अब ऐसा नहीं चलेगा। और इंशाअल्लाह ताला मीडिया के ताबुन के साथ, क्योंकि मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूरे रमज़ान भी आप सब ने सहरियाँ हों, इफ्तार हो और इसके बाद जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं, मीडिया हमेशा ताबुन करता है और उसी की वजह से चीज़ें आगे तक पहुँचती हैं और इंशाअल्लाह ताला उसमें मदद भी मिलेगी और हम सब मिलजुल कर इस सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी अपनी खिदमत अंजाम देते रहेंगे। मैं ज़फ़र अब्बास भाई का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे हर उस काम में जो लोगों की भलाई के लिए होता है हमेशा खड़े होते हैं, हमेशा अपना ताबुन देते हैं और हमेशा आगे आगे रहते हैं। गवर्नर साहब, गवर्नर हाउस पे जहाँ आपने ये लगाया है घंटा, होप बेल लगाई है, इसके सामने ही 1860 में जो है यहूदियों की तंजीम फ्री मैसन ने भी होप लॉज बनाया था और वहाँ भी यही सब मसाइल हल होते थे, वहाँ से लोगों को फैज़ मिला था। गवर्नर हाउस में भी कई मरतबा शिकायती सेल बनाए गए और उनके ऊपर लोगों को आर्जी तौर पर तो लोगों को मिलती रही सहूलियात, मगर फिर जाने के बाद गवर्नर के बंद हो जाता था। तो क्या ये आइंदा मुस्तकबिल का क्या देखते हैं आप? देखें, अब ये तो जो आने वाला गवर्नर होगा उससे आप सवाल कीजिएगा, क्योंकि हमने तो कुछ रिवायतें डाल दी हैं। अब जब भी रमज़ान आएगा, जो भी गवर्नर होगा उसे लोगों को इफ्तार पे तो बुलाना ही पड़ेगा। इसी तरह से ये जो बेल लगी है, ये अब गेट 4, ये भी मैं बता दूं कि गेट 4 तैयार तकरीबन हो गया है। अगले शायद 3 या 4 दिन के बाद फिर आपको एक इनविटेशन दी जाएगी। गेट 4 पे आवाम के लिए एक शिकायती सेल भी बना दिया गया है और IT के लोग भी गेट 4 से ही आएंगे, उसका बाकायदा इब्तिदा किया जाएगा और वहाँ लोगों की सहूलियात के लिए चीज़ें मैसर होंगी। और सबसे पहली दावत गेट 4 पर शिकायत के लिए मैं शेख रशीद साहब को दे रहा हूँ, क्योंकि उन्हें बड़ा तजर्बा है गेट 4 पे शिकायतें करने का। तो ख़ास तौर पे कराची का गेट 4 तैयार हो रहा है, हो चुका है। अगर शेख रशीद साहब को कोई शिकायत हो तो पहली दरख्वास्त हम उनकी लेने के लिए तैयार हैं।